श्री गणेशाय नमः। श्री वीणा पुस्तकधारिण्यै नमः। ज्योतिष मीमांसा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वशीकरण एवं महावशीकरण के ऊपर। कारण कि आजकल बहुत सारे पति पत्नियों में कलह मचा हुआ है। बहुत सारी स्त्रियां दुखी हैं। छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद होता है और यह वाद विवाद कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है और उसके बाद संबंध विच्छेद भी हो जाता है। बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जो अपने पति के व्यवहार से परेशान रहती हैं। पति उनके बातों को नहीं मानते, उनका ख्याल नहीं रखते। बहुत सारी ऐसी भी स्त्रियां हैं जिनके पति अनैतिक संबंध में हैं और अपने पत्नी की बातों को नहीं मानते, उसका अनादर करते हैं। इन्हीं सब कारणों के वजह से आज मैं उन स्त्रियों को वशीकरण और महावशीकरण के बारे में बताऊंगा। इस वशीकरण को करने से निश्चित ही यदि छोटी मोटी बातों पर कलह मचा हुआ है या आपके पति आपके बातों को नहीं मानते तो आप वशीकरण करें। यदि संबंध विच्छेद तक बातें हैं या बहुत ज्यादा कलह है पति पत्नी में तो आप महावशीकरण करें। महावशीकरण जो आज हम उपाय बताएंगे, इस महावशीकरण से आपके पति जीवन पर्यंत आपके वशीभूत रहेंगे। तो अब चलते हैं हम वशीकरण के ऊपर। ये वशीकरण आप साधारणतः घर पे आप कर सकती हैं। ये वशीकरण करना कैसे है कि एक छोटा सा शहद का जो है डिब्बा यानी है 100 ग्राम शहद का, उसको आप लीजिए और उसमें अपना यानी कि पति पत्नी का फोटो छोटा सा पासपोर्ट साइज आप उसके अंदर रख दें। ऐसा रखें शीशी के अंदर, एक दूसरे को आप देख रहे हो। उसके बाद उस शहद के शीशी में मैं एक यंत्र बताने जा रहा हूं। उस यंत्र को आप लिखकर और उसको आप लाल धागे से या रक्षा सूत्र से बांधकर आप उसमें डाल दीजिएगा। आइए हम आपको अब यंत्र बताते हैं। आप सबसे पहले पूजा सामग्री से एक भोजपत्र लाएं। मैं तो अभी एक सफेद कागज पर बना दिया हूं। आप एक भोजपत्र का टुकड़ा लाएं और भोजपत्र पर लाल कलम से आप इस यंत्र को बनावें। शुक्रवार के दिन, ध्यान रहे शुक्रवार के दिन आपको पहले भोजपत्र पर लाल कलम से एक ऐसे चौकोर बनाना है और उसमें लाल कलम से लिखना है ओम और 5 टाइम लिखना है ह्रीं 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 ह्रीं। और यहाँ पे लिखना है, आप अपने पति का नाम लिखेंगी। यहाँ पर पुनः नीचे 5 टाइम ह्रीं 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 ओम। और इस यंत्र को ऐसे फोल्ड करके और ऐसे फोल्ड करके ऐसे, और आप लाल धागे या रक्षा सूत्र से इसको आप बांध देंगी और जो है आप उस शहद के शीशी में जो आप फोटो रखी हैं उस बीच में इसको डाल करके और शहद के शीशी को बंद कर देंगे। इस यंत्र को शहद के शीशी में रख करके और आप अपने बेडरूम में रखें या अपने घर के मंदिर में रखें। यदि आपको भय है कि कोई आपको देख लेगा इस विधि को करते हुए या उस शीशी को कोई देख ले फेंक दे या आपका पति इस बात पर भी लड़ाई करे कि ये क्या कर रही हो, तो आप शुक्रवार को इस विधि को करके और आप
घर के बाहर पीपल वृक्ष के नीचे एक गड्ढा खोद करके आप उसमें उसको दबा करके आ जाइए। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में माधुर्यता उत्पन्न होगी, यानी कि आपका दाम्पत्य जीवन में जो कलह है वह धीरे धीरे शांत होगा और निश्चित रूप से आपका जीवन मंगलमय होगा। इस उपाय को आप जीवन में 2 बार 3 बार भी कर सकती हैं। जब भी ऐसा लगे कि अब जो है पुनः कलह बढ़ रहा है तो आप इस उपाय को कर दें, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में ये जो कलह उत्पन्न हो रहा है इससे आपको निजात मिलेगा। पति आपके बातों को मानेंगे और आप दोनों में प्रेम बढ़ेगा। अब आते हैं महावशीकरण। यदि पति पत्नी का विवाद बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, यदि आपका पति किसी अन्य स्त्री के प्रेम जाल में फंसे हुए हैं, आपका अवहेलना कर रहे हैं, या पति पत्नी की लड़ाई कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया है, संबंध विच्छेद तक बातें पहुंच गई हैं, तब इस महावशीकरण का उपाय आप करें। महावशीकरण का उपाय यह है कि मैं अभी एक यंत्र आपको बताने जा रहा हूं। इस यंत्र को भोजपत्र पे लाल कलम से आप बना लें। यंत्र सामने है आपके। आप पूजा की दुकान से बड़ा सा इतना बड़ा भोजपत्र का आप टुकड़ा लावें खरीद करके, और ऐसे ही लाल कलम से पहले चौकोर बना लें, फिर ऐसे ही लाइन आप बना लें, खंड बना लें, और यहाँ पे 10 टाइम यानी कि गम 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 ऐसे 10 टाइम गम लिखें, फिर इधर 10 टाइम गम लिखें, फिर इधर 10 टाइम आप गम लिखें, और यहाँ पर बीच में ओम, यहाँ पर जो है ह्रीं 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 ह्रीं, फिर क्लीं ह्रीं ओम गंग अमुक गंग, अमुक के स्थान पर अपने पति का नाम लिखेंगी। फिर इस खंड में क्लीं ह्रीं क्लीं ह्रीं क्लीं ह्रीं, फिर इस खंड में ह्रीं 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 ह्रीं, ऐसे आप लिख दें। और लिखने के बाद में आप इसको फोल्ड करके और इसको आप रक्षा सूत्र या लाल धागे से बांध लें। बांधने के बाद में इस यंत्र को आप घर में जो गणेश जी होते हैं, यदि नहीं है तो एक मिट्टी के गणेश जी यानी कि मिट्टी से बने हुए गणेश जी को लाएं और उनके पेट में बांध दें। यदि भय है देखने के लिए कि कोई देखेगा घर का सदस्य, तो आप गणेश जी के मूर्ति के नीचे आप इसको जो है आप रख दीजिए। उसके बाद गणेश जी के मूर्ति के या पेट में बांधने के बाद आप जो है इस मंत्र का प्रतिदिन जप करें। मंत्र है देव देव गणाध्यक्ष सुरासुर नमस्कृत देव दक्षे महावश्यम यावत जीवम कुरु प्रभो। दोबारा मंत्र को सुने। देव देव गणाध्यक्ष सुरासुर नमस्कृत देव दक्षे महावैश्यम यावत जीवम कुरु प्रभो। इस मंत्र का जप आप कम से कम 108 बार गणेश जी के सामने बैठकर करें। ध्यान रहे जप करते समय आप एक दीपक घी का गणेश जी के पास जरूर प्रज्वलित करके रखें। ये जप जो है प्रतिदिन पूजन के बाद आप करें, यानी कि यंत्र तो रखा रहेगा और ये प्रक्रिया प्रारंभ शुक्रवार को करनी है। यदि आप इस मंत्र का जप और इस विधि को करती हैं तो इस मंत्र में लिखा हुआ है यावत जीवम कुरु प्रभो,
जब तक मैं जीऊं तब तक मेरा पति मेरे बस में रहे, तो निश्चित ही यह महा अमोघ उपाय है। इसको महावशीकरण कहा जाता है। इस उपाय को करें। इस उपाय को बताने का एक उद्देश्य और है कि बहुत सारी स्त्रियां जो ठगी जाती हैं, अनेक उस तांत्रिकों के पास जाती हैं जिनका इससे ज्ञान भी नहीं है। बहुत सारी स्त्रियों को मैंने ये भी सुना है कि वह स्त्रियां अपनी गहने तक बेच देती हैं और तांत्रिक को पैसा देती हैं। यहाँ तक देखा जाता है कि वह फ्रॉड तांत्रिक स्त्रियों का शोषण भी करते हैं। समाज में इन्हीं सब कारणों के कारण मैं यह उपाय आप सभी स्त्रियों के लिए लेकर आया हूं। आप इस उपाय को करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आपके जीवन में यह पति पत्नी का जो कलह का जो दुख है, इससे आपको निवृत्ति मिलेगी। हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है, हमारे उपाय आपको अच्छे लगते हैं, तो आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो और बहुत सारे अच्छे अच्छे उपाय लेकर के इन्हीं सब बातों के साथ आपका जीवन मंगलमय हो। जय श्री राधे।